आपने हमें ज्वाइन किया था लास्ट ईयर जुलाई में, राइट? जुलाई में आपने ज्वाइन किया था। दैट टाइम योर वेट वाज 73, 73 के आसपास था। 73.5, हाँ। और उसके बाद अभी तो आपका वेट 60 या 61 है। और इनिशियली उस समय आपने विद इन 3-4 मंथ्स यू रिड्यूस अराउंड 10 kg, ऐसे ही था हाँ, आपका। 4.5 months में मेरा ऑलमोस्ट 10 kgs लूज हो गया था। नॉर्मली यही 60 के आसपास का टारगेट है या थोड़ा सा टारगेट अभी और भी था? अभी 2 kgs के अराउंड और लूज करना है, 2-3 kgs। ठीक। और ये क्या मतलब, क्या नॉर्मल लॉजिक जैसे तो सबसे ज्यादा लोगों के साथ होता है जो हमें ज्वाइन करते हैं? नॉर्मली पीपल ज्वाइन अस फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ। बट बहुत कम लोग हैं, जैसे आप लोगों वाले टाइम में है, बहुत कम लोग ऐसे जिन्होंने 1 साल कंप्लीट कर लिया है। आप उनमें से जिन्होंने 1 साल, तो इसका क्या लॉजिक होता है कि कैसे इतना लंबा करते हो? क्या क्या रीजन क्या होता है? एक्चुअली एक स्केड्यूल बन जाता है, एक रूटीन था मुझे। आई यूज्ड टू बी वेरी ईगर कि मुझे ज्वाइन करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो एक रूटीन सेट होता है और फिर उसके बाद ना बॉडी में लेथार्जीनेस नहीं रहती है, मेरे साथ तो है। अदरवाइज पूरे दिन एक्टिव फील होता है मुझे अगर मैं क्लासेस ज्वाइन करती हूँ तो। मैं एकदम इनिशियल टाइम की बात करूं, तो इनिशियल टाइम में शुरू में ऐसे क्या चैलेंजेस आए? मतलब पहला जो फर्स्ट मंथ था कि वर्कआउट के रूटीन पे आना, या फिर मान लो इस पे भी वर्कआउट के रूटीन पे आना, या फिर जैसे डाइट को फॉलो करना, तो इनमें शुरू में क्या चैलेंज आए? शुरू में ना 1 मंथ मैंने आपको बहुत परेशान भी किया है, मैंने आपको बहुत कॉल्स किए हैं क्योंकि मुझे माइग्रेन का इशू है, तो मुझे बहुत हम्म। भूख लगती थी और अगर मैं नहीं कुछ खाती थी तो मेरे को माइग्रेन स्टार्ट हो जाता था। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। फिर मैं मतलब जब भूख लग रही है तो उस टाइम फिर ये लगता था कि बस कुछ भी खा लो। तो इसलिए तब उस टाइम मैं मतलब बिल्कुल इनफैक्ट शुरू के स्टार्टिंग के 15 दिन, 15 से 20 दिन के अराउंड तो मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं गिरा था, बिल्कुल भी नहीं गिरा था। इनफैक्ट आधा किलो के करीब बढ़ ही गया होगा। ओके। लेकिन फिर मतलब बीच में आपसे जैसे गाइडेंस लिया, आपने मुझे ये सब चीजें बताई थी कि मुझे अपनी भूख को मारना नहीं है। तो उससे मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि मुझे अगर खाना है तो थोड़ा-सा कॉन्शियसली खाना है कि क्या खाना है, चूज़ वाइज़ली, वो वाली चीज़ लर्न करी, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। एटलीस्ट मैंने अपना माइग्रेन क्योर करा है अभी काफ़ी हद तक क्योर करा है उससे। नॉर्मली जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं उसमें से मैक्सिमम अगर 15 दिन तक रिजल्ट नहीं मिलता, तो मतलब अगर मैं बात छोड़ करूं तो देते हैं छोड़ देते हैं। और तो अगर उनको 15 दिन में वेट बढ़ जाए, तो फिर तो बिल्कुल भाग 100%। जाते हैं। हाँ हाँ। तो वो कैसे, जैसे मतलब बाकी जितने लोग अभी, जैसे इस समय हमारे पास बहुत ज्यादा लोग हैं, वी हैव अराउंड 700-800 एक्टिव मेंबर्स हैं इस समय, 700-800 लोग हैं। तो सबके साथ ये दिक्कत है, अगर मान लो 10-12 दिन में रिजल्ट नहीं मिला, कम से कम अगर 1 kg भी कम नहीं हुआ, और वो रीजन कुछ भी हो सकता है, राइट? तो लोग नॉर्मली छोड़ देते हैं। तो क्या रीजन था कि 15 दिन के बाद भी नहीं छोड़ा, 15-20 दिन के बाद भी? वो कैसे एक्चुअली मैनेज? मैंने आपके क्लासेस ज्वाइन करने से पहले ज़ुम्बा ज्वाइन किया था हाँ हाँ। कहीं और पे। तो ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन ज्वाइन किया था। तो वो मैंने करीब 1.5 महीना 2 महीना किया और मुझे ना रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे, बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो मुझे ये था कि और इंजॉय नहीं करती थी, मेनली चीज थी कि मैं बहुत ज्यादा इंजॉय नहीं करती थी। जबरदस्ती बस कार्डियो करे जा रहे हैं हम उसमें। स्ट्रेंथ हम्म। ट्रेनिंग मुझे थोड़ी मतलब फेवरेट साइड पर रहता है और उससे मुझे बस ये चीज फील हुई कि मेरे ना जो ये लूज आर्म्स थे उसमें थोड़ी टोनिंग मुझे पता चली। फिर मेरी थाइज बहुत लूज हो गए थे आफ्टर डिलीवरी, हम्म। उसमें मुझे टोनिंग पता चली। तो इस वजह से और मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आई एंजॉयड, तो मैंने जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंजॉय करना शुरू किया फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे करना है। अच्छा, हफ्ते भर के बाद तो मुझे बहुत पेन हुआ था, बहुत पेन होता था। मन करता था कि बिल्कुल भाग जाओ, एक भी बैच अटेंड नहीं करो। जिस दिन मुझे लगता था कि आज छुट्टी मारे, उस दिन मैं पहला अर्ली वाला बैच अटेंड करती थी सिर्फ इसलिए कि स्किप ना हो। ये हम्म। था मतलब मेरा थोड़ा-सा कॉन्शियस इस चीज़ में थी कि नहीं इस बार मुझे करना है। 5-10 केजीज़ उस टाइम तो मेरा टारगेट यही था कि 5, 7, 8, 10 किलो तक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर अब ये टारगेट आगे बढ़ गया है थोड़ा। जितने भी फीमेल्स हैं ना, जितने भी मतलब आई से 90% के आसपास फीमेल्स इन इंडिया, जिनका जो थॉट प्रोसेस है वो तो ये वाला है, खास करके जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है, कि सर वेट लॉस करना है, वेट लूज करना है, तो डाइट कर लेंगे, थोड़ा कार्डियो कर लेंगे, तो ये करा लो। मतलब वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा भागते हैं।
आपको पता होगा कि मैं जितने भी सेशन लेता हूँ सब में मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करता हूँ कि नहीं, इतना बात इसलिए करना पड़ता है। ये जब मैं मेल जैसे लड़कों को ट्रेन करता हूँ जिम में चाहे बाकी, तो वहां पे नहीं, उनको तो बोला वो थोड़ा कार्डियो कर, थोड़ा कार्डियो कर, वहां पे उल्टा है। वो खाली स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, तो उनको बोलते हैं कि यार कम से कम हफ्ते में 1 दिन 2 दिन थोड़ा कार्डियो अच्छे से करो। यहाँ पे ठीक उल्टा है, यहाँ पे सबको लगता है कि डेली कार्डियो करा दो और एब्स वैब्स के वर्कआउट करा दो, और डंबल तो किसी को उठाना ही नहीं है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही नहीं है, तो उनको मतलब कैसे, आप क्या बोलोगे, उनको कुछ समझाओ। एक्चुअली सुमित, मैं बताऊं आपको, जब मैंने जुम्बा ज्वाइन किया था ना, तो वहां सिर्फ कार्डियो ही कार्डियो करते थे। और आई एम अ थायराइड पेशेंट। मुझे लगता है कि इंडिया में फीमेल्स में बहुत कॉमन है थायराइड। तो थायराइड के साथ वेट लूज करना बहुत मुश्किल है, हमारा मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी बहुत स्लो हो जाता है। तो उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मुझे लगता है कि बहुत बहुत जरूरी है, लेडीज के साथ तो एटलीस्ट। और ऐसा नहीं है कि हमारे डोले शोले बन रहे हैं, बट उसमें हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा देता है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपको मेटाबॉलिज्म में काफी आपको लगेगा कि हाँ, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो रहा है, और आप अपने आप आपका बॉडी वेट रिड्यूस होगा, फैट रिड्यूस होगा। ऐसा नहीं है कि ये टैबू बना हुआ है एक, कि गर्ल्स को नहीं करना चाहिए। और इंजॉय भी करती हूँ मैं, तो मुझे मतलब ज्यादा बेटर लगता है इसलिए। तो आई वुड नहीं, सजेस्ट एवरीबॉडी कि मैं तो हाँ, स्ट्रेंथ बहुत ट्रेनिंग करना चाहिए गर्ल्स को। मैं तो बहुत क्लियर है कि दैट इज द रीजन कि मैं तो हर सेशन में, और मेरा खास बड़ा क्लियर है कि जिनकी भी उम्र 30 साल हो चुका, 28 30 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आप मेटाबॉलिज्म की बात करोगे कि आपको लीन मसल थोड़ा सा गेन करना होगा, लीन मसल्स को बचा के रखना होगा, राइट। और अगर आपकी बॉडी में लीन मसल्स हैं, उसका मतलब ही है कि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा बेहतर होगा, यू कैन ईट मोर कैलोरीज, राइट। आपके जॉइंट्स हेल्थ के लिए, जैसे जो जॉइंट्स हैं आपके जॉइंट्स हेल्थ के लिए, आपके बोन्स के लिए, इन सभी चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये। और मैं भी ये नहीं बोला कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, खाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा रहा हूं, मैंने बोला हफ्ते में 2 दिन कम से कम करो। आप 2 दिन कार्डियो कर लो, 1 2 दिन योगा कर लो, दैट प्रोपोर्शन इज। में प्रोपोर्शन में रहना हाँ चाहिए हाँ, वो एक्चुअली। बहुत, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि व्हाई आई एम सेइंग 90%, बिकॉज वो उस तरीके से प्रमोट भी करते हैं। मतलब अगर मैं सीधी सी बात करूँ, यू गो टू एनी डाइटिशियन, सबसे ज्यादा वेट लॉस जो कराते हैं हिंदुस्तान में फीमेल्स का, वो डाइटिशियन कराते हैं। तो वो नॉर्मली कैलोरी डेफिसिट वाले डाइट पे डालते हैं, बोलते हैं कि आप वॉक कर लो डेली 1 घंटा, या आप साइकिलिंग कर लो या स्विमिंग कर लो। तो वो आइडिया ये है कि सबसे ज्यादा लोग अभी भी, और डंबल से तो डरते हैं, बोले डंबल तो ये तो लड़कों का काम है या कुछ और है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। आई थिंक जैसे आपके कारण भी, और बहुत सारे और भी लोग हैं जिनके कारण, मतलब वी विल बी एबल टू कन्विंस पीपल। ना तो मेरा बड़ा आसान है कि 99% पीपल दे ज्वाइन मी फॉर वेट लॉस, फैट लॉस। मैंने कोई बात नहीं करता कि तुम्हें मतलब मैं कोई मसल गेन में हेल्प करूंगा या स्ट्रेंथ, मैं तो आपने वेट लॉस के लिए ज्वाइन किया है, तो क्यों मैं आपको मतलब मेरे लिए बड़ा आसान है कार्डियो कराना मेरे लिए। लेकिन मैं तो इतना ज्यादा फोर्स इसलिए कर रहा था कि लॉन्गर रन में, जैसे चाहे वो थायराइड का केस हो या कोई भी चीज का केस हो, लॉन्गर रन में अल्टीमेटली आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होना चाहिए, आप में थोड़े से लीन मसल्स होने चाहिए, राइट। आपके जॉइंट्स हेल्थ इंप्रूव होने चाहिए, आपके बोन्स में दम होना चाहिए, और आपका अगर ये सब चीजें होगा तो आपकी बॉडी ऑलरेडी फैट बर्निंग वाला काम करेगी, बॉडी एक तरह से फैट बर्निंग मशीन है, हाँ, कि वो अब नहीं ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आपके केस में आप 2 दिन वर्कआउट नहीं करते हो, 4 दिन, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चल जाता बट है। बट नहीं, वो लोग पता नहीं आई क्या हैव बात फेल्ट कर। सुमित, आई हैव फेल्ट दिस, कि अगर मैं मॉर्निंग में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ तो द एंटायर डे आई बर्न कैलोरीज। सबसे ज्यादा लोगों की ये भी दिक्कत है कि मेरा बच्चा भी है और देन आई एम वर्किंग ऑल्सो, मतलब तो मतलब कैसे मैनेज करेंगे हम, या मतलब हमें टाइम ही नहीं मिलता। मॉर्निंग उठ करके फिर किया थोड़ा अपना मी टाइम, मतलब निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेडीज, एटलीस्ट लेडीज। वरना घर में मतलब नहीं मिलता है टाइम हम लोगों को, घर में बहुत सारे काम लगते हैं। बट ये है कि मैंने ये रूल बनाया कि नहीं, दिस इज मी टाइम, सुबह 1 घंटा मुझे अपना टाइम निकालना है। थोड़ा स्ट्रांग तो होना पड़ता है, बिकॉज इनिशियली नोबडी लाइक्स इट। आप अभी आप कितना भी बोलो कि यू स्टार्टेड एंजॉयिंग एंड यू लव इट, बट जब जब स्टार्ट करते हैं ना, इनिशियली व्हेन वी स्टार्ट, तब नहीं मजा आता, तब तो बहुत हालत मुश्किल खराब होता है, बहुत खराब। मुश्किल होता है इनिशियली अपने आप को पुश करना, बहुत मुश्किल होता है। मेरे स्टेप्स हम नहीं लेंगे और फिर हम बोलेंगे कि नहीं, हमें इकट्ठा 10 किलो लूज करना है, तो लगेगा कि बहुत बड़ी चीज है। बट अगर छोटा छोटा अगर आप टारगेट बना के चलो कि इस महीने का 2 किलो ठीक है, वो जब हम वेइंग स्केल पे देखते हैं ना, तो वो द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फिर वो मतलब इट्स अनबीटेबल।
है कि इनिशियल जो पुश करना होता है, इनिशियली अगर आप हाँ 10 बजे 9 बजे लंच, मतलब वो बता दो मुझे कि ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने, जैसे ना आप 7 बजे मान लो चाय वगैरह पिया आपने हस्बैंड के साथ, फिर आप 9 साढ़े 9 बजे लंच डिनर करते होगे पहले पहले, राइट? हाँ बहुत हाँ सारा तो उसको जैसे चेंज किया, जैसे आप 8 बजे डिनर करने लगे 7:30 बजे, तो फिर तो भूख लगती होगी, या फिर कैसे उसको किया फिर, जो क्रेविंग होती होगी रात के 10 इनिशियली 11? इनिशियली मुझे बहुत भूख लगती थी, तो कभी-कभी तो मतलब इतनी एक्सट्रीम भूख होती थी तो लगता था कि यार आइसक्रीम खा लो या कुछ खा लो, वो है ना सब माइंड गेम है। तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा मन करता था तो 1-2 बाइट ले भी लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब क्रेविंग्स को एकदम कर्ब किया हो, ऐसा नहीं किया। बट फिर धीरे-धीरे करके ना भूख भी वैसी ही हो गई। मुझे भूख लगना ही फिर बंद हो गया और फिर हम लोग जल्दी सोने भी लगे। बड़ा प्लेट में लेकर के खाना खाएँगे, तो हमें भूख भी फिर उतना ही लगेगा कि हाँ, फिर जैसे-जैसे हमने धीरे-धीरे अपना क्वांटिफ़ाई किया ना मील, तो भूख भी उसी हिसाब से हो जाती है। अब इनफैक्ट ऐसा होता है कई बार कि मुझसे 1 रोटी भी नहीं खपती है। बट आप 1 रोटी आप मल्टीग्रेन आटे की खा के देखो, इट्स वेरी हेवी, बहुत हेवी होती है और बहुत देर तक फिलिंग रहती है। एंड इट इज वेरी न्यूट्रिशियस ऑल्सो। फिर मुझे कॉन्स्टिपेशन का भी इशू था, तो वो भी मेरा मल्टीग्रेन रोटी खा रही हूँ तो उससे वो भी क्योर हो गया है। तो बहुत बेनिफिट्स मिले हैं, मतलब एटलीस्ट मुझे ना पता चला है कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। मैंने ये चीज लर्न करी। तो अब अभी वही लर्निंग फेज ही चल रहा है। कोई ऐसा डिजीज ही नहीं है जो लाइफस्टाइल, शायद कुछ यस होता होगा, लेकिन मुझे लगता है सारी डिजीज ही लाइफस्टाइल डिजीज है। अभी मैं तो पहले पढ़ा, मुझे अच्छा बीपी, मोटापा, ओबेसिटी, थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज, नहीं 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 नहीं, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने लिए भी, बाकी दुनिया को आप समझाओ कि जो भी ना जैसे डिसिप्लिन में आ गया, डिसिप्लिन का मतलब अगर वो टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, राइट, वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता, उसको नींद वींद ठीक आ जाती है, और वो कम से कम 40-45 में कोई भी वर्कआउट करता है, वो हमारे साथ कर रहा है, पार्क में जा रहा है, योगा कुछ भी कर रहा है, वो कुछ करता है 45-50 मिनट, ठीक है। और वो जैसे आपने डाइट को जैसे फॉलो कर रहे हो ना, कि थोड़ा सा डाइट पे ध्यान देता है, डाइट का मतलब न्यूट्रिशन पे ध्यान देता है, न्यूट्रिशन पे। ये डाइट का मतलब जैसे आपने मल्टीग्रेन रोटी खा रहे हो, या थोड़े से हमने कभी ड्राई फ्रूट्स खा लिए, या थोड़े से हमने कभी फ्रूट्स खा लिए, या हम कभी अलग अलग चीजें खा रहे हैं, तो जैसे इन सब चीजों पे आप आते हो ना ओवरऑल, तो ग्रेजुअली आपका सब कुछ ही ठीक होने लगता है। जैसे मैंने जैसे मान लो कि आपने ज्वाइन किया, मैं तो कभी किसी को भी ये बोल के ज्वाइन ही नहीं किया कि मैं किसी का पीसीओडी ठीक करूंगा, या थायराइड ठीक करूंगा, या माइग्रेन ठीक करूंगा, या कुछ नहीं, मतलब कोलेस्ट्रॉल है, बीपी, मुझे नहीं पता। मुझे तो है कि नॉर्मल आप, लेकिन मुझे इतना पता है कि द मोमेंट एक आप अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करना स्टार्ट करते हो, ग्रेजुअली आप देखते हो सारी चीजें ठीक होने सारी लगती। चीजें। मेरा और कॉन्स्टिपेशन क्योर हुआ, फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही मुझे माइग्रेन होता था, उसमें बिल्कुल। मुझे रिलीफ मिला बहुत ज्यादा। अच्छा 2019 में ना सुमित, मुझे शैटिक पेन भी स्टार्ट हुआ था, मेरे हाँ को हाँ स्लिप बिल्कुल। डिस्क की दिक्कत हो गई थी। तो वही माय ब्रदर न्यूरोसर्जन जो है, तो ही वाज लाइक कि अगर तुम वेट रिड्यूस नहीं करोगी ना तो यू विल बी ऑन बेड फॉर एवर, तुम बेड रेस्ट ही करती रह जाओगे। तो मेरे साथ कंडीशंस ऐसे हो गए थे कि मैं 5 मिनट्स तक किचन में खड़ी नहीं हो सकती थी। कॉन्स्टेंटली अगर मुझे 5 मिनट कोई बोल दे कि किचन में खड़े होके काम करना है या कहीं भी 5 मिनट तक खड़े रहना है, तो आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड फॉर जस्ट फॉर 5 मिनट्स ऑल्सो। मैं अगर 2 रोटी भी सेकती थी ना तो आई यूज टू रोल द रोटी, फिर मैं उसको तवे पे डाल के फिर बैठ जाती थी। मैंने किचन में एक परमानेंट चेयर रख लिया था, मेरा ये कंडीशन हो गया था। लेकिन मुझे वही भैया ने बोला एक्सरसाइजेस करो, बिना एक्सरसाइज के ये सही नहीं होगा और वेट रिड्यूस करो। अगर वेट रिड्यूस नहीं करोगे तो तुम बेड पर ही रहोगे, फिर कुछ हो नहीं सकता। उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, जो सियाटिक पेन होता है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसका अगर आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके अलावा नेक्स्ट चीज एक्सरसाइजेस करो। तो बेसिक एक्सरसाइजेस से स्टार्ट कर करके धीरे धीरे मैं इस मोड पे आई थी कि मैं एक राउंड अपनी सोसाइटी का एटलीस्ट लगा पाऊं। और तो फिर और फिर उसके 15 बाद फ्लोर। फिर हाँ, उसके बाद फिर धीरे-धीरे जब आपको जॉइन किया तो वो एनकरेजमेंट आया मुझे। तब मैंने स्टार्ट किया 19 फ्लोर्स क्लाइंब करना। वो मैंने लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में किया है। उससे ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा नहीं किया, तभी किया। 2 ढाई महीना किया होगा। लेकिन मतलब कंडीशन मुझे अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट दिखा ना, मेरे हस्बैंड ने भी ये चीज़, मुझे सब लोग यही कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि कहाँ वो टाइम था जब मैं 2 रोटी खड़े होकर के मतलब कंटीन्यूअसली नहीं खड़ी हो सकती थी। 5 मिनट्स भी। और कहाँ अभी मैं 6-6 घंटे खड़े होके पूरा, मतलब अब 2:30 बजे मेरा बेटा आएगा, उसके बाद आई विल बी जस्ट रनिंग ऑन माय टोज। हम्म 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 हम्म।
ठीक है। और मतलब आपके हिसाब से कुछ जैसे मतलब इनको बोलना चाहते हैं आपको, जो नए वाले जितने भी लोग हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं जो हमें ज्वाइन कर रही है, जो हमें ज्वाइन नहीं कर, सबसे बुरी बात तो ये भी है कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्टिल जैसे अगर आप जिस सोसाइटी में रहते होगे, या मैं ग्रेटर नोएडा, दिल्ली कहीं की बात करूं, राइट, तो स्टिल अगर इस वाले एज ब्रैकेट में अगर मान लो कि 1000 फीमेल्स हैं जिनको रियल में कुछ करना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, उसमें से अभी भी 100 लोग ही करते हैं। अभी भी आई थिंक मुझे लगता है कि 80% लोग एटलीस्ट नहीं करते, नहीं, उनको टाइम नहीं मिलता, या उनको लगता है कि उनको टाइम नहीं मिलता, या फिर कुछ भी रीजन से। तो आप कुछ वैसा, कोई वैसी चीज बताओ जिससे कि उनको आप एनकरेज कर पाओ कि जो नहीं कर रहे और जो ज्वाइन भी कर रहे हो उनको मतलब क्या करें, या आपके हिसाब से क्या मैसेज है जो आप उनको देना चाहते हैं? बिकॉज बहुत लोग नहीं कर रहे, जैसे आपकी सोसाइटी में बता रहे हो, या आपके अपने फ्रेंड्स में होंगे, रिलेटिव्स में होंगे, जैसे देखो आपको, चलो आपके ब्रदर ने बताया, सब कुछ ठीक है, लेकिन किया तो आपने ही ना। ऐसे हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके ब्रदर या उनके डॉक्टर से उनका भाई कुछ बोल रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहे। और एक टाइम की वजह से, मैं आपका ही बता रहा हूँ कि अगर आपका वेट 90 किलो हो जाता या 95, फिर हिम्मत भी टूट जाती है, यू नो। हिम्मत हाँ, पता है क्या होती है, जब जब थोड़ा स्कोप दिखना ही बंद हो जाता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, वो 90 प्लस, 5'3", 5'4" हाइट है, 90, सारी बीमारियां हो चुकी हैं, स्टिल दे आर 35, 34, 36, 37, उनको ना उनका होप ही खत्म होने लगता है। तो एक जैसे उसके लिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज नॉट अबाउट माई प्रोग्राम और योर प्रोग्राम और एनीबॉडीज प्रोग्राम, इट इज अबाउट कि ये बेसिक सी चीजें हैं। वी आर नॉट सेलिंग एनी सप्लीमेंट और एनी ऐसा कोई ट्रिक नहीं बेच रहे हम। ये तो जो चीजें हम बेच रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, ये नॉर्मली सबको करना ही चाहिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए, ये मेरे बिना बोले भी करना चाहिए। तो आपके हिसाब से आप कुछ बताओ कि इनको मतलब कि टाइम कैसे निकाले वो लोग जिनको लग रहा है कि टाइम नहीं निकाल पा, या क्या फायदे हैं? मैंने तो ऐसे ही किया, मैं अपना बता सकती हूँ। मैंने तो ऐसे ही किया कि अगर मैं 8 घंटे 9 घंटे सोती थी, तो मैंने अब बस सोने का टाइम 1 घंटा कम किया। और उसके अलावा फिर वो अपने आप दिन भर एक्टिवनेस रहती है, तो ऐसा नहीं है कि हम कम सोएंगे तो हम मतलब उतना एक्टिव नहीं रहेंगे, या हमारा कहीं कुछ और लॉस हो जाएगा, या घर में कुछ और लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने सोने के टाइम में थोड़ा सा कट शॉर्ट किया, 1 घंटा वहां निकाला, और उसके बाद मैंने अपने आप को बस बस इतना पुश किया कि बस आंख बंद करके 1 महीना कर लिया, तो उसके बाद तो फिर अपने आप ही आता है अंदर से। मेरे साथ तो ये हुआ था। बाकी मुझे ये लगता है कि लेडीज को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि हम लोग इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा है कि नहीं देती हैं। और क्योंकि वी आर द बैकबोन ऑफ द फैमिली, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो घर में सब परेशान रहते हैं। सबको ये होता है कि अरे भाई ये कैसे मैनेज होगा, ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है। और अगर हम ही अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो मतलब फिर नहीं चलता है घर, वो चीजें हैं। तो इसीलिए मुझे तो लगता है कि अपने अपनी हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। बाकी फिर बाकी चीजें साथ में चलती हैं, वो अपने आप फिर मतलब बेनिफिट है उसका, वो अपने आप ही आती जाती हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जैसे आप जो बोल रहे हो, मैं उसको ऐसे समझ करता हूँ मेरे हिसाब से कि एटलीस्ट 1 महीने ट्राई कर ले, हाँ, 1 महीने ट्राई एग्जैक्टली, कर ले, 1 महीने उसके बाद तो अपने आप हो जाएगा। कंटिन्यूअसली करोगे ना, उसके बाद वो पेन गायब होगा, हम्म। अपने आप चला जाएगा। और पेन चला जाएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू होंगे कि आप एक्टिवनेस आएगी। वेइंग स्केल पे नहीं दिखेगा रिजल्ट, लेकिन आपकी बॉडी में जो एक्टिवनेस आएगी, जो फ्रेशनेस आपको लगेगी ना, उसके बाद खुद आपको लगेगा कि नहीं मुझे 1 महीना और करना है, मुझे एक महीना और। वो एक एक महीना करके, मैंने आपको जब इनिशियली ज्वाइन किया था तो आई वॉज ऑल्सो वेरी हेजिडेंट कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इतनी सुबह उठ पाऊंगी नहीं उठ पाऊंगी। बट वो एक एक महीना मतलब एक वीक, फिर एक वीक से 15 दिन, 15 दिन से 1 महीना, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आगे बढ़ी, तो उससे ये है कि हाँ, सबको ये तो अच्छा लगता है कि एवरीबडी इन माय फैमिली, मेरे फैमिली से शायद 2-3 लोगों ने आपको ज्वाइन किया, और सब मुझसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो मानसी, क्या कर रहे हो। और जैसे ही मैं बताती हूँ कि आई एम डूइंग दिस, आई हैव जॉइन दिस पर्सन एंड ही इज माय ट्रेनर, और जैसे ही मैं उनको बताती हूँ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो कोई ना, सबको चाहिए कि एकदम हाँ इंस्टेंट हाँ रिजल्ट कहीं नहीं हाँ। मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने सीधे मुझे देखा और आप सोच रहे हो कि मैं भी अगर 80 किलो का हूं तो मैं 60 किलो पे आ जाऊं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मेरे लिए तो ये है कि ठीक है, आप 60 किलो पे सोच रहे हो ना, अपने आप को 60 किलो पे सोचो ना कि हाँ, हम 60 पे आएंगे तो ऐसे दिखेंगे। तो हम उसके लिए भाई 80 से पहले 75 भी आना पड़ेगा, फिर थोड़ी एफर्ट देना पड़ेगा। वो छोटे छोटे माइलस्टोन्स बना करके चलो तो फिर
हेल्प इसमें करेगा। ये ऐसा प्रोसेस है जिसको नहीं पता उनको नहीं पता, अब आपको पता होगा, मुझे पता है। जिसने इसमें ये अचीव कर लिया ना, एक बहुत ही अलग सा ना कॉन्फिडेंस आता है, बहुत अलग सा, वो किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। और ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, ये जो कॉन्फिडेंस वो एक प्रोसेस के कारण आता है, जिसने मेरे हिसाब से जिसने हमारे साथ या ऐसे सही प्रोसेस के थ्रू जिसने अपना गोल अचीव कर लिया, वो मैं बता रहा हूँ, वो बाकी किसी भी गोल को अचीव कर सकता है, वो किसी भी प्रोफेशनल गोल को अचीव कर सकता है। मानते नहीं है मेरी बात, बहुत लोग नहीं मानते, इट कुड बी ओनली 10%। मैं बता रहा हूँ क्योंकि सभी जगह सेम लॉजिक लगता है, 99% जगह में सेम लॉजिक लगता है। इनिशियली यू विल नॉट गेट रिजल्ट। एग्जाम्पल है, मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, हम्म। राइट। अगर किसी को भी कुछ बड़ा करना है, इनिशियली बड़ा टफ होता है, दे डू नॉट गेट रिजल्ट, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, थोड़ा सेक्रीफाइस करना होता है, रिजल्ट मिले या नहीं मिले लगे रहना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि और जो कॉन्फिडेंस खुद को मिलता है ना, खुद को पता है यार मैंने किया है। मैं आपको ही बता रहा हूँ, आपने किया है, आपके साथ के 100 लोग नहीं कर सकते, जैसे अभी आपने उनके बारे में बताया, मुझे पता है नहीं कर सकते, बहुत लोग नहीं कर सकते, अगर उनको कितना भी समझाओ कि यार ये तो पेन हो रहा है, 2 दिन के लिए हो रहा है, क्योंकि मैं तो सबसे बात करता हूँ, जैसे जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को मैं ऑडियो भेजता हूँ सबको नए ग्रुप में, फ्राइडे को सैटरडे, मुझे पता है 1 हफ्ता हुआ, अब इनकी हालत खराब होगी, तो मैं सभी को ऑडियो भेजता हूँ जिन्होंने ज्वाइन किया है ना, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर सैटरडे संडे को 2-3 ऑडियो मेरे आएंगे ही। द रीजन मुझे पता है कि हालत खराब होगी, मैं बोलते सर आपके बोलने से थोड़ी ठीक हो जाएगा। मैंने बोला कि 2 दिन तो लगेगा खराब, बट वो मतलब देर आर पीपल हु लेफ्ट, मतलब वो नहीं, मेरा नॉर्मल पर्सपेक्टिव है कि ये आपके थ्रू या आप जैसे लोगों के थ्रू ज्यादा लोगों तक जाए। और वो वाले जब हम बात करते हैं ना, जैसे कोई टेस्टिमोनियल वाला इंपॉर्टेंट है कि ग्रेजुअली उनके पर्सपेक्टिव से देखें और थोड़ा थोड़ा और ज्यादा देखें, मतलब एटलीस्ट दे कैन स्पीक, जो भी उनको बोलना है पूरी तरीके से वो बोल पाए, ताकि और डेफिनेट जैसे मैं बता रहा हूँ इससे क्या होगा, इससे होता क्या है कि यूट्यूब पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, मान लो मैंने प्रमोट भी किया ये पूरे वीडियो को, तो पूरे वीडियो को अगर मान लीजिए कि 2000 5000 200 लोगों ने देखा, 10,000 लोगों ने देखा, तो उसमें से देयर विल बी ओनली 10-20 पीपल जो पूरा देखेंगे, बट उनको मिल जाता है आपके कोई एक बात से, जैसे आपने जो बात करी है उसमें से हो सकता है कि उनको केवल 2 ही बात ऐसी लगी जिसके कारण उनकी लाइफ बदल रही होगी। क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया ना, अर्निंग का और बाकी चीजें जितना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट इसका भी है। यू कैन नॉट से कि चलो सब कुछ हो जाएगा तो कर लेंगे बाद में, वैसा नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मतलब हेल्थ को भी साथ में लेके चले तो दैट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी डन बाय एवरीवन। ठीक है, थैंक यू।